बताओ मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं तुम अभी ही अपनी माँ के हक अदा करने के बारे में पूछ रहे हो। जब तुम्हारी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, जब तू इस दुनिया में आ रहा था, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, पहली चीख निकली आह करके, पहली आवाज निकली, अभी तक तुमने उस आह का हक अदा नहीं किया है, तो फिर कैसे ये हक अदा कर सकते हो? जब तुम छोटे थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब तुम बिस्तरों पर पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ दाएं से बाएं करती थी, बाएं से दाएं करती थी। जब दोनों तरफ गीला, जब दोनों तरफ तर हो जाया करते थे बिस्तर, तो तुम्हारी माँ तुझे अपने सीने पर रखती थी। तुम कैसे अपनी माँ का हक अदा कर सकते हो? मेरे प्यारे साथियों, माँ का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते हैं। हदीस में यूं कहा गया, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। आए लोगों, जन्नत तलाश करने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और बाप का दर्जा इस्लाम ने ये बताया कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। है लोगों, अगर बाप आपसे राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है। अगर बाप आपसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हम और आप अमल कर ले, बड़ी सी बड़ी इबादत कर ले, हमारी तहज्जुद, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हज, ज़कात, इन तमाम चीजों को करने से पहले इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे, अपने जायजा ले कि हमसे हमारा बाप राजी है या नहीं, हमसे हमारे वालिदैन राजी है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ का दर्जा यह है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि बाप राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। मैंने कहा तरबियत औलाद, इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे, अपनी औलाद को पढ़ाए, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे। अगर यही औलाद जिसको आप दीनी तालीम नहीं दे रहे, यही औलाद जिसको आप पढ़ा नहीं रहे, यही औलाद जिसको आप चोरी करने में लगा देते हैं, यही औलाद जिसको आप डांटते नहीं, रात के 12 बजे कहाँ से आता है, कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, फिर भी रात के 12 बजे आते हैं, वो चोरी करता है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं। यही औलाद आगे चल के बिगाड़ जाती है, यही औलाद फसाद मचाती है, यही औलाद हो सकता है कि आपके ऊपर अत्याचार कर सकती है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, अपने बच्चों को सही तरबियत दे। और तरबियत का मतलब यह है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए भी, बुरे रास्तों से रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा। ऐ लोगों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक बाप उसे ईसाई बना देता है, लेकिन बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। छोटे में जो आप परवरिश करेंगे, जो तरबियत देंगे, औलाद वही सीखेगी। लेकिन हम और आप हैं जो औलाद की मोहब्बत में इतना पड़ जाते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नम बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से इतनी मोहब्बत कीजिए, इतनी कीजिए, जो जायज रास्ता है उनके लिए अपना, ये जो नाजायज रास्ता है उनके लिए छोड़ दीजिए। आपने सुना होगा अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा और एक मिस्री बच्चा घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घुड़सवारी का मुकाबला करता है। यहूदी बच्चा है और ये गवर्नर का बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है। देखे किसका घोड़ा आगे आगे जाता है, किसका घोड़ा बाजी मारता है, किसका घोड़ा आगे चलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक आम बच्चा, आम नागरिक, एक पब्लिक जो घोड़ा दौड़ाता है, और गवर्नर का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा घोड़ा दौड़ाता है। जब रेस लगाता है तो ये मिस्री बच्चा आगे आगे चलता है और गवर्नर का बेटा पीछे हो जाता है।
मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे आगे चल रहा है और गवर्नर का बेटा जिनका घोड़ा पीछे चल रहा है। गवर्नर का बेटा है, उस मिस्री बच्चा को थप्पड़ मार देता है। उस मिस्री बच्चा को आम पब्लिक को थप्पड़ मार देता है, जनता को थप्पड़ मार देता है और ये कहता है यहाँ हमारे बाप की हुकूमत चलती है, यहाँ हमारे बाप की सल्तनत है, यहाँ का बादशाह हमारा बाप है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यहाँ मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वाक़ये को गौर से सुनिए। मिस्री बच्चा क्या कहता है, गवर्नर का बेटा क्या कहता है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं जो चाहूंगा इस इलाके में करूंगा, यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का चलता है, यहाँ अगर किसी की चलती है तो मेरे बाप की चलती है। इसलिए उन्होंने उसको नाजायज थप्पड़ मार दिया। उसने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है, गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा क्या है मिस्री बच्चा, क्या तुमको सही इसने मारा है? कहा मारा है? कहा गवर्नर का बेटा अमर बिन अलास के बेटे सुनो, क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा हाँ हमने मारा है। हजरत उमर की अदालत देखिए, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि अगर इन्होंने नाजायज तुझे थप्पड़ मारा है तो ऐ मिस्री बच्चा, ऐ आम पब्लिक, ऐ जनता, ऐ मिस्री, तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। जितनी स्पीड से तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम उसे भी मार दो। किसको मारा जा रहा है, किसको मारने की बात कही जा रही है? एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मारने की बात कही जा रही है। इन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी इसके बदले ले लो, तुम भी इसका बदला ले लो, तुम भी इसे मार दो। मेरे प्यारे साथियों, सबके सामने बदला ले लिया गया और उस गवर्नर के बेटे को भी थप्पड़ मार दिया गया। ऐसी जुर्रत किसी के अंदर है? आज के दौर में कोई ये अपने गरीबानों में झांक कर देखे और ये कह सके, ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि किसका बाप किस पद में है, कौन किस डिग्री में है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने फैसला कर दिया है कि पब्लिक को मारा है, चाहे गवर्नर का बेटा हो या कोई हो, तुम भी उसको उतने ही जोर से मार दो। मार दिया गया। फिर हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इसके बाप को भी थप्पड़ मार दो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने थप्पड़ मारा है और इनके बदले इनको मार दिया गया, इनके बाप का क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा इनके बाप की ताकत की वजह से इनका बेटा उछल रहा है, इनके बाप की ताकत से इनका बेटा घमंड दिखा रहा है और तकब्बुर दिखा रहा है। अगर इनका बाप इन्हें सही तरबियत दी होती, सही तालीम दी होती और इन्हें समझाया होता, देखो बेटा मैं मुल्क का अमीर हूँ, बादशाह हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वजीर आला, वजीर आजम हूँ, लेकिन हाँ यहाँ कानून से देश चलता है, कानून से मुल्क चलता है। अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए इनकी गलती है, इन्होंने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, लिहाजा इसको भी मारा जाए, इसको भी थप्पड़ मारा जाए, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जिंदा दिली का सबूत दे, सलाम का जवाब दे जोर से, बुलंद आवाज में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। वेद हामिद पुरुष महान इमादित्य वरुर तपसा परस्तात्यन्याय। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम सामने बैठे हुए इस अजीम उश्शान इजलास में शरीक हुए इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, पर्दा नशीन हमारी माओ बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है। मैंने जो मौजू इंतखाब किया वो है औलाद की तरबियत। और आज क्या वजह है कि हम मुसलमान तरह तरह के मुश्किलात में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन के अंदर जितने भी इंसान पैदा किए हैं, हम सब का असल कौन है मैं आपको समझा रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है या अय्युहन्नास, आए लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। इसलिए रूए ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं, ईसाई मजहब के रहने वाले हो, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, संपूर्ण जगत के लोगों से अल्लाह कहता है कि हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा इंसानों की माँ एक ही है, इंसानों का बाप एक ही है। ये तो कुरान में कहता है। हमारे हिंदू धर्म, जिसको शाश्वत धर्म सनातन धर्म कहा गया है, हिंदू भाइयों से अगर पूछा जाए वो भी ये कहेंगे, उनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है, जो सबसे पहला इंसान है जिसको मनु कहा गया,
और जो सबसे पहली औरत है जिसको शत्रुपा कहा गया, मेरे प्यारे साथियों, उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा लोगों वलकद कर्रमना बनी आदम। अल्लाह संपूर्ण जगत के लोगों को इज्जत बख्श रहा है और कह रहा है लोगों, ऐ आदम की औलाद, हमने तुमको इज्जत दी, हमने तुम्हारा मकाम दिया, हमने तुम्हारा रुतबा बुलंद किया, हमने तुम्हें हैसियत दी। दुनिया के बहुत सारी मखलूकात पर हमें तुम्हें फजीलत दी। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला। ऐ लोगों, ऐ औलादे आदम, हमने तुमको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में उस इंसान का नाम आदम कहा गया है, इस्लाम में उस औरत का नाम हव्वा कहा गया है। हिंदू मजहबी किताबों में जिसको मनु और शत्रुपा कहा गया है। ईसाइयों का जब हमने मुताला किया, उनके मजहबों को पढ़ा, उनके पाठ को कुछ पढ़ा, उनकी किताबों में पूरी कहानी, पूरा वाकया लिखा हुआ है। कुछ रद्दो बदल है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह जन्नत में रखा गया, निकाला गया, कैसे निकले, उनकी किताबों में भी वाकया लिखा हुआ है, जिनकी किताबों में आदम और हव्वा को मानव जोड़ी कहा गया है। मानव जोड़ी, और उसी से हम इंसान पैदा हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगों, जब तुम असल ढूंढना चाहोगे, जब तुम असलियत को जानना चाहोगे कि तुम तो तुम्हारे माँ बाप से पैदा हो गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारे माँ बाप को भी इस दुनिया में लाने वाला कौन है। तो मेरे भाइयों, हमें खालिक के हकीकी का पता चलता है कि वो ज़ात जिसने हमारे माँ बाप को बिन माँ बाप से पैदा किए हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कि सबसे पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद मैंने तुम्हारे बाप को पैदा किया है, मैंने तुम्हारी माँ को पैदा किया है, और उसी से इंसानी तसलसल चला आ रहा है, उससे तुम पैदा हुए हो। इसलिए पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम अपने माँ बाप के साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। मेरे प्यारे साथियों, हम ये सवाल हमें कंफ्यूज कर रहा होगा कि हम पैदा हुए हैं, इसका पता चलता है कि हम अपने बाप से आए हैं। हमारा बाप हमारे दादा से आए हैं, दादा परदादा से आए हैं, लेकिन कोई आखिर तो है जो बिना बाप के पैदा हुआ। इसको पैदा करने वाला कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़िए उसकी अजमत के बारे में। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह अपने हबीब के जरिए पैगाम दे रहा है, क्या नबी आप अपनी उम्मतों से कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो ज़ात तने तन्हा है, उसके अलावा कोई दुनिया में नहीं जो तुम्हें रिस्क दे सके, उसके अलावा कोई नहीं जो तुम्हें पैदा कर सके। मेरे प्यारे साथियों, और उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, और ना ही उसके पेट से यानी उसका कोई लड़का है, यानी उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। जिसको लम यलिद वलम यूलद कहा गया, वेदों में नकास ये कस्कीजा जनेता ना कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना किसी ने पैदा किया है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वही जात है जो हमें दुनिया में ला रहा है, वही जात है जो हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है, और ये कहा है क्या ये इंसानों, हमने तुम सबको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी है। लोगों, रूए जमीन पे चल रहे हो, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करो। ये शेर कितना बड़ा खतरनाक जानवर है, एक छलांग अगर तुम्हारे ऊपर लगा दे, एक बार तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पावर दिया है, इंसान को कुव्वत दी है। ऐ इंसानों, तुम अपने दिमाग से शेर को भी पिंजरे में कैद कर लो। ये सांप कितना जहरीला जानवर है, लेकिन अल्लाह इंसान को पावर दे रहा है, इंसान को दिमाग दे रहा है, इंसान के मुट्ठी में कर रहा है,
क्या इंसानों, हमने तुम्हें ऐसी कला दी है, हमने तुम्हें ऐसा हुनर दिया है, हमने तुम्हें ऐसा इल्म दिया है कि तुम जहरीले सांप को भी अपने मुट्ठी में कर लेते हो। बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत किसने दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए माँ बाप का सिलसिला जो इंसानी तसलसल से चला रहा है उसको बनाया है ताकि इंसान ना भटके, इंसान अपनी कौम से हटकर दूसरी कौम के पास ना जाए, अलग इंसान की एक शनाख्त हो, इंसान की एक अलग पहचान हो। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे कुंबे बनाए, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, लेकिन हाँ सुनो, इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान जाओ। हमने तुम्हें फख्र करने के लिए कुंबा नहीं बनाया तुम्हारा, हमने तुम्हारा ये जो कबीला बनाया है इसलिए कि नहीं कि तुम एक दूसरे के अंदर भेदभाव करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, इसलिए नहीं। हमने तुम्हारा कबीला जरूर बनाया है, इसलिए बनाया कि कौन अब्दुल्ला है, कौन अब्दुल रहमान है, कौन अब्दुल गफ्फार है, कौन अब्दुल सत्तार है। स्टेज पर अगर बुलाया जाए, किसी चौराहे पे बुलाया जाए, अलग अलग अगर नाम से ना पुकारा जाए, मेरे प्यारे साथियों, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने इसलिए तुम्हारा कबीला बनाया है, हमने इसलिए तुम्हारी बिरदारी बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आदम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हम इंसानों को पैदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सिर्फ हमें ये पहचान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा ये तसलसल इंसानी जो माँ बाप से चले आ रहे हैं उसका सिखाया है। अब मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूं, तरबियत या औलाद। जब औलाद दुनिया में आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, तो माँ बाप का कुछ हुकूक भी बनता है। एक बंदा आसानी से ये बात ले लेता है कि हम माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं, माँ बाप का हक अदा कर दिए। नहीं, किसी ने ये बात लिखी है कि अगर औलाद अपने जिस्म से अपनी जिल्द को उतार दे और उनकी जूती बना दे और अपनी माँ को पहनाए, फिर भी वो इंसान अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी पीठ पर बूढ़ी माँ को सवार किया है, पीठ पर बूढ़ी माँ को लाता है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है और उसी जगह पे फतवा पूछता है कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को खुरासान से लेकर आया है, जो माँ चलने से कासिर है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर सवार किया है और खाने काबा का तवाफ किया है, मैंने अल्लाह के घर की जियारत की है।